जीतने वालों को मेरा सलाम। जब भी हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं या जब किसी बात पर गुस्सा आता है तो हमारी भौहें सिकुड़ जाती हैं। इसे साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में फरोड ब्रो कहते हैं। यह हमारे दिमाग और चेहरे की मांसपेशियों का ऑटोमेटिक रिएक्शन है। ऐसा करने से हमारी आंखें अपना फोकस सिकोड़ लेती हैं। हमारा दिमाग अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में जा रहा है। कंप्यूटर साइंस वाले इस बात को समझ गए होंगे कि जब हमारा दिमाग डेप्थ फर्स्ट सर्च में जाता है तो वो एक ही ऑप्शन लेकर सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहता है। ये शिकार करते समय बढ़िया चीज़ थी। आंखें सिकोड़ने के कारण हमारी दृष्टि का डेप्थ फील्ड यानी दूर का फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती थी और दूर से आते हुए जानवर पर सही निशाना लगाया जा सकता था। लेकिन अब समय और दिमाग की ज़रूरत अलग है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग IQ और EQ का ज़माना है, जिसके लिए हमें चाहिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च। जब हम खुश होते हैं तब स्वतः ही हमारा दिमाग ब्रेथ फर्स्ट सर्च में चला जाता है। मतलब हम एक ही साथ प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ साथ शॉन एकर अपनी किताब हैप्पीनेस एडवांटेज में कहते हैं कि जब हम थोड़ी देर के लिए भी खुश होते हैं तब हमारे दिमाग को केमिकल एडवांटेज मिलता है। सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसके कारण दिमाग के नए कनेक्शन बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है। इतना ही नहीं, अगर आप खुश रहते हैं तो फिजिकली भी एक्टिव रहते हैं और आलस कम आता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल भी गिर जाता है। पिछली वीडियो में हमने रिसर्च से प्रूव किया कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक और शॉपिंग लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का पक्का रास्ता नहीं है। हमारे पास और क्या रास्ते हैं। बेल्जियम यूनिवर्सिटी में एक उपयोगी रिसर्च हुई। एक ग्रुप को बुलाया गया और जीवन के सबसे कठिन अनुभव या घटना पर बात करने को कहा गया, जैसे डाइवोर्स, डेथ, चाइल्ड अब्यूज या ऐसे गंभीर विषय जिनसे पार्टिसिपेंट्स सालों बाद भी जाने अनजाने में विचलित रहते थे। इन पार्टिसिपेंट्स को एक चुने हुए दूसरे हिम्मत देने वाले पार्टिसिपेंट से लंबी बात करने को बोला गया। ये सेशंस काफ़ी अच्छे रहे। लोगों ने बोला कि हम अपने मन की दबी हुई बात किसी और से बांट पाए, हमारा मन हल्का हो गया। फिर इन लोगों की इमोशनल वेलबींग यानी मानसिक स्थिति हर हफ्ते के अंतराल पर नापी गई, तो पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स को लगता था कि उनके दिल का बोझ हल्का हो गया है, वो भी औसतन 3 दिन बाद वापस उसी मानसिक स्थिति में आ गए। दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई हद है, तो फिर काम क्या करता है? मेरे भी यही विचार थे। रिचर्ड वाइजमैन कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रेंड प्रोफेशनल ना हो तब सबसे अच्छा तरीका है एक्सप्रेसिव राइटिंग। जिन लोगों के साथ अचानक ट्रॉमेटिक या डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस घटे हों, जैसे ब्रेकअप, करीबी इंसान का देहांत हो जाना या जॉब से निकाले जाना, इन लोगों को केवल कुछ मिनट अपने गहनतम विचार लिखने को कहा गया। एक स्टडी में जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया था, उनसे कहा गया कि इस बारे में विचारें कि जॉब से निकाले जाने पर उनके दिमाग और शरीर पर कैसा असर पड़ा है, उनके प्रोफेशनल जिंदगी और पर्सनल रिलेशंस पर कैसा असर हो रहा है। रिजल्ट्स में पाया गया कि इस सिंपल सी एक्सरसाइज से पार्टिसिपेंट्स के स्ट्रेस इंडिकेटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, कॉर्टिजोल और ग्रेलिन लेवल गिर गए। इनकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ी। मन वैसे ही शांत था जैसे कोई घटना घटी ना हो। रिजल्ट्स के सामने आने पर रिसर्चर्स परेशान थे कि जो काम बातचीत नहीं कर पाई वो केवल कुछ मिनटों की राइटिंग ने कैसे हासिल किया। आज की डेट में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि थिंकिंग और राइटिंग में बनावट का अंतर है। जब हम सोचते हैं या बात करते हैं तो भावना के बहाव में शब्द निकलते हैं। इस पूरी बात का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही इन बातों का कोई कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलता। अगर नेगेटिव बात मुंह से निकल रही है तो डिप्रेशन और कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो दिमाग स्ट्रक्चर या कहानी के रूप में सोचता है, जिसकी एक शुरुआत होती है, उसमें एक मैसेज होता है और एक अंत होता है। यूँ कहें कि राइटिंग आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। लेकिन है सवाल ये कि हर दिन की राइटिंग से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैसे आएगी? अगर कमरे में कोई गुलदस्ता रख दे तो पहले खुशी होगी, अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद दिमाग उस खुशबू पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब आप कुछ देर बाद उस कमरे में वापस आएंगे तो तत्काल वो खुशबू महसूस करेंगे। यही हम सब के साथ हर दिन हो रहा है। हम सब किसी भी हालत में क्यों ना हो, हम सब के पास खुश होने के कारण है। ये खुशी का सिग्नल लगातार मिलता रहता है।
और दिमाग उसको इग्नोर करता रहता है। इसलिए राइटिंग में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। छोटी से छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। जैसा आपके पास कैसा भी स्मार्टफोन हो, यह बहुत काम की चीज़ है जिस पर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। आज से 10 साल पहले एक ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी, या कोचिंग करने के लिए बड़े शहर जाना पड़ता था, या कई सारे सीक्रेट्स खुद समय लगाकर ढूंढने पड़ते थे। उसी तरह हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दे सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर हम एक ही खुशबू बार बार सूंघेंगे, यानी कुछ ही चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करते रहेंगे, तब क्या ग्रैटिट्यूड की ताकत कम नहीं हो जाएगी? रॉबर्ट एमंस ने बिल्कुल यही पता किया। उन्होंने एक स्टडी में लोगों को हर दिन केवल 200 मिनट के अंदर उन चीज़ों को लिखने के लिए बोला जिसके प्रति वो खुश और ग्रेटफुल थे। 200 सेकंड के अंदर लोग बहुत गहराई में तो नहीं जा सकते, ना बहुत फिलॉसफिकल हो सकते। इसलिए उन्होंने बार बार रोज़मर्रा की चीज़ों पर, जैसे सूर्य का उगना, नल में ताज़ा पानी आना, अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आभार प्रकट किया। रिजल्ट में न केवल लोग खुश और फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक थे, बल्कि फिजिकली एक्टिव भी ज़्यादा थे। ग्रैटिट्यूड के अलावा और क्या तरीका है? सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी के 16 स्टूडेंट्स को लगातार 4 दिन करीबन 10 मिनट अपने रियलिस्टिक आइडियल के बारे में लिखने के लिए बोला गया। रियलिस्टिक आइडियल मतलब अगर सब प्लान के मुताबिक बढ़िया हुआ तो आपका भविष्य कैसा होगा। तो पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना पॉजिटिव रियलिस्टिक फ्यूचर के बारे में लिखा था, उन्होंने खुशी और जीत या अकम्पलिशमेंट की भावना अगले हफ्ते के कई मौक़ों पर महसूस की। और दोस्तों, जब हम अकम्पलिशमेंट की भावना महसूस करते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक तरह की और राइटिंग है जिसमें इमेजिनेशन कम और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लगता है, जिसे कहते हैं अफेक्शनेट राइटिंग। एक रिसर्च ने पार्टिसिपेंट से कहा कि अपने जीवन साथी को प्यार भरे लेटर्स लिख कर दें, फिर देखेंगे कि आपके जीवन साथी पर आपके लेटर्स का क्या असर हुआ। 6 हफ्ते में 3 बार ऐसे लेटर्स लिखवाए गए। असल में रिसर्चर्स को जीवन साथी से कोई मतलब था ही नहीं, वो बिन बताए लिखने वालों के ऊपर स्टडी कर रहे थे। रिसर्च के अंत में पाया गया कि जिन लोगों ने प्रेम और इसके समरूप भावनाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने स्टडी के खत्म होने तक टेंशन कम लिया, खुश रहे और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी गिर गया। मतलब किसी भी तरह की राइटिंग कर लीजिए, भले ही 300 सेकंड की क्यों ना हो, ये खुशी जगाने में वैसा ही काम करेगी जैसा कॉफ़ी हमको थकी नींद से जगाने में करती है। अपनी किताब 59 सेकंड्स में रिचर्ड वाइजमैन बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। सिंपल डायरी लिखें हफ्ते के 5 दिन, और एक ही हफ्ते में अपनी खुशी और इसके साथ मोटिवेशन, ऊर्जा और फिजिकल एनर्जी में आप अंतर देखेंगे। उनका दावा है कि ये एक्सरसाइज मात्र 1 हफ्ते करने से इसके फ़ायदे महीनों तक बने रहेंगे। दोस्तों, इतनी बढ़िया चीज़ है तो हम डेली कर लेंगे। सीधे प्रैक्टिकल टिप्स पर चलते हैं। लिखते समय ग्रामर, स्पेलिंग सब कोने में रख दीजिए। एक्सप्रेसिव राइटिंग में बस लिखना शुरू करते हैं। कम से कम 300 सेकंड तक लिखिए। अगर विचार नहीं आ रहे हैं तो आज के मौसम, अपने मूड के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, अपने आप फ्लो आ जाएगा। अगर फ्लो में आ गए और विचार आ रहे हैं तो रुकिए मत, हो सके तो पेंसिल से लिखिए। टैक्टाइल फीडबैक से सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमेशा इस भावना से लिखिए कि ये आप किसी को दिखाने नहीं वाले, नहीं तो आप कभी पर्सनल बात नहीं लिख पाएंगे। अब सिंपल से फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। मंडे को किसी भी चीज़, व्यक्ति इत्यादि के प्रति धन्यवाद प्रकट कीजिए। ट्यूसडे को कोई पिछला सुंदर अनुभव लिखिए, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना हो, चाहे आपने किसी की मदद की हो, कोई अच्छी मूवी देखी हो, ऐसी याद जिसे सोचकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अच्छी यादों को पेपर पर ताज़ा होने दीजिए। वेडनेसडे को अपने रियलिस्टिक फ्यूचर के बारे में लिखें। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें एक के बाद एक सफलता मिलती जाए तो आपका भविष्य कैसा होगा, इस भावना को लिखकर महसूस कीजिए। थर्सडे को अपने किसी फैमिली, दोस्त या लाइफ पार्टनर के प्रति प्रेम व्यक्त करें और बताएं कि आप उनके छोटी छोटी ज़रूरतें और योगदानों का कैसे ख्याल रखते हैं। फ्राइडे को नोटिस करें कि पिछले दिनों इस प्रैक्टिस के अलावा आपके साथ क्या अच्छा हुआ। कम से कम 3 चीज़ें ज़रूर लिखें। दोस्तों, जब हम खुश रहते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जैसे धैर्य, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम अपने आप प्रकट होती हैं। इसलिए इस प्रैक्टिस को हर दिन 300 सेकंड ज़रूर कीजिए।
खुशी और सफलता दोनों आपसे ही शुरू होती हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो साइंस ऑफ विल पावर पर वीडियो ज़रूर देखिए, जहां हमने देखा कि विल पावर शुरू कहां से होती है और इसके पीछे की साइंस क्या है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।